बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will start unit number 6 numerical problems. Unit number 6 है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम इस यूनिट में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला फार्मूला है W इज़ इक्वल टू FT। W stands for work, F stands for force and D stands for displacement. सेकंड फार्मूला है KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv² या फिर 1/2 mv² भी इसको बोलते हैं। Here KE stands for kinetic energy, M stands for mass and V stands for velocity. नेक्स्ट है PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। अब यहाँ PE का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, M का मतलब है मैस, G का मतलब है ग्रेविटी और H का मतलब है हाइट। इन द नेक्स्ट परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू required form of energy over total input energy multiplied by 100। परसेंटेज एफिशिएंसी ये किसी भी मशीन की मालूम की जा सकती है कि उसमें जो उस काम को करने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर है उसकी वैल्यू और टोटल इनपुट एनर्जी कितनी दी गई मशीन को, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट है P इज़ इक्वल टू W/T। यहाँ पे P का मतलब है पावर, W का मतलब है वर्क और T का मतलब है टाइम। अब पावर के अंदर 2-3 वैल्यूज़ हैं, प्रीफिक्सेस हैं, ये मैंने रिवाइज करने ज़रूरी समझे तो लिख लिए। 1 kW या फिर 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 10⁻³ वाट। 1 MW या फिर 1 मेगावाट इज़ इक्वल टू 10⁻6 वाट। 1 हॉर्स पावर इसको लिखते हैं 1 HP, ये इज़ इक्वल टू होती है 746 वाट की। Now numerical problem 6.1. A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. एक आदमी है, कार्ट कहते हैं किसी छकड़े को, आप इसको आम ज़बान में रेडी समझ लें। उसने 35 मीटर जो है उस रेडी को या उस छकड़े को धकेला है और उसके ऊपर उसने 300 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई की है। आपने बताना है कि उसने वर्क कितना किया है। सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा लिखा कि डी डिस्टेंस जो है वो है 35 मीटर, फोर्स कितनी लगी है जी 300 न्यूटन, वर्क जो है वो मालूम करना है। अब वाया फार्मूला W इज़ इक्वल टू FD, फोर्स लगी है जी 300, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है 35। ठीक है, तो वाया कैलकुलेटर 300 को मल्टीप्लाई किया 35 से तो इसका जो आंसर है 10500 जूल एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.2, a block weighing 220 Newton lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड यानी सीधा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल सीधा ऊपर उसको उठाया जाता है।
आपने कैलकुलेट ये करना है कि उस पोजीशन पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ब्लॉक का जो वेट है W वो है 20 न्यूटन, ठीक है। यानी कुछ इस तरह से बनेगी कि मिसाल है ये ज़मीन है और यहाँ तक जो है लेट से कि उसको वेट को उठाया जाता है 20 न्यूटन और ये जो डिस्टेंस है ये है 6 मीटर। हाइट कितनी है जी हमारे पास 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो W है ये इज इक्वल टू होता है mg और वो है हमारे पास 20 न्यूटन, यानी mg दोनों को मिला के जो वेट है वो 20 न्यूटन है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इज इक्वल टू होती है mgh के। mg यानी कि पहले इसके जो दोनों हैं वेट इज इक्वल टू mg का जो है हमारे पास फिगर है वो है 20 और हाइट है हमारे पास 6। अब 6 2s are 12, 0 वैसे ही 120 जूल is equal to potential energy. This is our final answer.